अपन ने इसका यूज किया है 304 दिन। अब आप इस पे डेप कितने दिन का लाएंगे? 304 दिन का, जितने दिन अपन ने इस पे यूज किया है। आप यहाँ पे यूज डे का डेप निकालेंगे, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर डे के डेप का सेल एड्रेस ले लेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे यूज डे, जितने दिन आपने इसका यूज किया है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे डेप निकल आएगा। आपको पर डे का डेप पता है, आपको कितने दिन का निकालना है? 304 दिन का। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 304 दिन का डेप निकल आएगा। अब आपको निकालना है, अपन ने इसको 1 जनवरी को खरीदा, कितने में? 60,000। 1 नवंबर तो जब आप इस पे बेच रहे हैं, आप इस पे 8,329 का डेप लाने के बाद बेचेंगे, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस यूज डे डेप, जितने दिन आपने इसका यूज किया है उतने दिन का डेप लगा देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब ये सेल कितने में होना चाहिए? 51,678, लेकिन ये नेट सेलिंग प्राइस आप यहाँ डाल देंगे, कितने में ये आपका सेल हो रहा है। अपन मान लेते हैं अपना जा रहा है 50,000, जितने में ये आपका सेल हो रहा है वो हो जाएगी इसकी नेट सेलिंग प्राइस। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, आपको इस पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस माइनस सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे अमाउंट बता देगा। अगर माइनस में आ रहा है तो लॉस हो रहा है, प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। इतना निकाल लेते हैं आप लोग, कोई डाउट तो नहीं? अब अभी अपन ने टैली में एंट्री की थी प्रिंटर परचेज करने की, 60,000 तो खरीद लिया। अब आप इसको सेल करने से पहले इस पे डेप लाएंगे। आप जब वाउचर एंट्री करेंगे तो वाउचर एंट्री करेंगे F7 से जनरल वाउचर, डेप की एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर, बाय में आ जाएगा डेप, अल्टर प्लस सी से डेप का लेजर बना देते हैं। डेप अकाउंट आप इसमें बना हुआ है, आप इसे अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक, एंटर करके आप इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। आप डेप्रिसिएशन का लेकर बना लें, आप डेप अकाउंट डाल सकते हैं, इसमें पहले से बना हुआ था इसलिए हमने उसमें पूरा डाल दिया, ठीक। अंडर में आप इसे डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप इससे आगे अमाउंट कितना लिखेंगे? ये वाला यूज डे डेप, जितना आप इस पे डेप लगा रहे 304 दिन चला रहे, कितना अमाउंट आ रहा है? 8,329, ये अमाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे 8,329, एंटर करेंगे। टू में आप लिखेंगे उस संपत्ति का नाम जिसपे आप डेप लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? प्रिंटर पे, तो आप टू में लिखेंगे प्रिंटर। इसकी एंट्री आप जनरल वाउचर में इसलिए करते हैं क्योंकि डेप लाने से ना अपने पास केस आ रहा है ना अपने पास से केस जा रहा है, इसलिए आप एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में, क्योंकि इसमें केस का लेन देन नहीं हो रहा। अपन डेप किस पे ला रहे हैं? संपत्ति, तो बाय में आप लिखेंगे डेप, टू में आप लिखेंगे प्रिंटर, जिस संपत्ति पे आप डेप लगा रहे हैं, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। आपने प्रिंटर खरीदा था, उस पर आपने डेप लगा दी, अब डेप लाने के बाद आप इसे सेल कर देंगे। अगर आप इसे नगद बेच रहे हैं तो प्रिंटर जा रहा है और केस आ रहा है, तब आप एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर, F6 से रिसिप्ट वाउचर। लेकिन अगर आप इसे उधार बेच रहे हैं तब आपको एंट्री करना है जनरल वाउचर। अभी अपन इसको नगद बेच देते हैं, तो आप एंट्री किस में करेंगे? रिसिप्ट वाउचर। टू में आ जाएगा प्रिंटर, अपने पास से जा रहा है तो टू में आप लिखेंगे प्रिंटर। देखिए आपने खरीदा कितने में था? 60,000 में, जितने का आपने डेप लगा दिया उतना अमाउंट कम हो गया यहाँ पे। अब अपन इसको सेल कर रहे हैं, आप सेल कितने में कर रहे हैं? नेट सेलिंग प्राइस 50,000 में कर रहे हैं, आप इसमें अमाउंट कितना डाल देंगे? 50,000, और बाय में आप लिख देंगे केस, क्योंकि अपने पास केस आ रहा है। टू में आप लिखेंगे प्रिंटर, बाय में लिखेंगे केस, एंटर करके अब आप देखिए अभी आपको यहाँ पे अमाउंट बता रहा है, अपन ने इसको खरीदा था 60,000, डेप ला दिया 8,329 का, और 50,000 में बेच दिया। अब अपने पास प्रिंटर कुछ भी नहीं बचा, तब भी आपको यहाँ पे अमाउंट ये शो करवा रहा था। अब अपन ने इसको एंटर करके सेव कर दिया। अब आपके पास प्रिंटर कुछ भी नहीं है क्योंकि आपने 60 में खरीदा था, उस पर डेप ला दिया और आपने उसे सेल कर दिया, पूरा प्रिंटर सेल कर दिया। अब आप एस्केप से बैठ जाएंगे और बैलेंस शीट के लिए जब आप बी प्रेस करते हैं तो फिक्स्ड असेट में एंटर करना, यहाँ पे आपको प्रिंटर देखने को मिलेगा। अमाउंट आ रहा है 1,671, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अपन को यहाँ पे लॉस हुआ, लॉस हुआ। जब तक आप इसमें लॉस की एंट्री नहीं करेंगे प्रिंटर आपको वहाँ पे शो होता रहेगा,
आप इसमें लॉस की एंट्री करेंगे जनरल वाउचर। आप वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करते हैं, एंट्री करेंगे F7 से जनरल वाउचर में। बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है जितने भी लॉस होते हैं उसका नाम बाय में आता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस से लेजर नहीं बनाना, इसमें पहले से बना होता है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर इसमें मिल जाएगा। बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का हो रहा है 671, अमाउंट डालेंगे। टू में आप लिख देंगे और संपत्ति का नाम जिसपे आपको लॉस हो रहा है, प्रिंटर पे हो रहा है। अब देखिए ये अमाउंट यहाँ पे 0 हो गया, ये 60,000 में खरीदा था, 8,329 था, डेप ला दिया, 50,000 में बेच दिया। और आपको जो इस पे लॉस हो रहा था, आप लॉस की एंट्री जैसे करेंगे यहाँ पे ये प्रिंटर से अमाउंट 0 हो जाएगा। अब आप इसे एंटर करके सेव कर, क्लियर। मतलब जब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, संपत्ति खरीदने से लेके जब आप उसे सेल करते हैं, उसके बीच में आपको उसमें 4 एंट्री करना है। सबसे फर्स्ट एंट्री आप उसमें करते हैं खरीदने की। अगर आप नगद खरीद रहे हैं तो पेमेंट वाउचर, उधार खरीद रहे हैं तो जनरल वाउचर। फिर आपने उसे खरीद लिया, अब आप उसका यूज करेंगे, यूज करने के बाद आप उसे सेल करते हैं। तो सेल करने से पहले आप उस पर डेप की एंट्री करेंगे। डेप की एंट्री हमेशा होती है जनरल वाउचर में। बाय में आ जाएगा डेप, टू में उस संपत्ति का नाम जिसपे आप डेप लगा रहे हैं। फिर थर्ड एंट्री आप उसमें करते हैं उसे सेल करने की। अगर नगद बेच रहे हैं तो संपत्ति जा रही है, केस आ रहा है रिसिप्ट वाउचर। उधार बेच रहे हैं तो जनरल वाउचर। टू में आ जाएगा संपत्ति का नाम और बाय में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिसको आप उधार बेच रहे हैं। और जब आप उस पर्सन के नाम से लेजर बनाते हैं, आप उसे अंडर में डालते हैं सन्ड्री डेटर्स में। खरीदते हैं तब आप किस में डालते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स में, क्योंकि जब आप उससे खरीद रहे हैं तो इन फ्यूचर अपन उसको पेमेंट करेंगे, वो अपना लेनदार है, अपन से केस ले लेगा। लेकिन जब आप किसी पर्सन को उधार फर्नीचर या प्रिंटर सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, इन फ्यूचर वो पर्सन आपको पेमेंट करेगा, वो अपना देनदार है, उसे बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। उसे आप अंडर में डाल देंगे सन्ड्री डेटर्स। ठीक, एंट्री हो जाएगी जनरल वाउचर में। बाय में पर्सन का नाम, टू में उस संपत्ति का नाम जिसको आप सेल कर रहे हैं। और फोर्थ एंट्री आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी जनरल वाउचर में करना है, लॉस हो रहा है तब भी आपको एंट्री जनरल वाउचर में ही करना है। प्रॉफिट हो रहा है तब आप बाय में लिखते हैं संपत्ति का नाम और टू में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो सब टू में आते हैं। लेकिन अभी अपन को लॉस हो रहा था तो अपन ने बाय में लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस और टू में संपत्ति का नाम। अगर लॉस हो रहा है तो बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, टू में संपत्ति का नाम। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, बाय में संपत्ति से नाम आ जाएगा और टू में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन दोनों एंट्री जनरल वाउचर में ही होंगी। मतलब कल आपको इसमें 4 एंट्री करना है, खरीदने से लेके बेचने के लिए। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है इतना? हाँ, इनका पेमेंट भी कर देना। जब आप इनका पेमेंट करेंगे तो आप वाउचर एंट्री करना पेमेंट वाउचर, F5 से पेमेंट वाउचर। अपन ने इनसे उधार फर्नीचर खरीदा था, अब आपको इनका पेमेंट करना था 25 दिन बाद, तो आप इनका पेमेंट कर देना। पेमेंट वाउचर में एंट्री करना, बाय में लिखना उस पर्सन का नाम जिससे आपने उधार खरीदा था। ठीक है, इन भैया का नाम लिख देना। फिर यहाँ पे कितनी अमाउंट बता रहा है, कितने का खरीदा था, 15,000। अपन इन्हें 15,000 का पेमेंट कर देते। एंटर करना, यहाँ पे आप सिलेक्ट करना न्यू रेफरेंस और टू में आ जाएगा यस। एंटर करके आप इसे सेव कर देना। आपका अमाउंट यहाँ पे 0 हो गया। एंटर करना, क्योंकि इतना बैलेंस अपना माइनस में जा रहा है। प्रिंटर की सीआई डायरेक्ट होगी, क्योंकि बिना सीआई के प्रिंटर चले जाएंगे। क्लियर है?